नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज एक छोटी सी न्यूज़ आपको सुनाएंगे जिससे क्या पता आपका जो मन है वो थोड़ा खुश हो जाए। सीईटी से रिगार्डिंग बात करेंगे हम। उससे पहले जो सीईटी से रिगार्डिंग बात है, उससे पहले आपकी जो ईडी है, आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि जांच कर रही थी आपके डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले को लेके, जो कि एचपीएससी में हुआ था। तो एचसीएस नागर से मिले रोल नंबर, बिचौलियों से मैच, यानी ईडी ने कह दिया है कि बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ था आपका डेंटल सर्जन भर्ती में। 15 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की थी। पूर्व उप सचिव नागर व बिचौलिया शर्मा पर आरोप, खाली सर्कल भरते थे। नागर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी थे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में एसडीएम के पदों पर रह चुके हैं। एचपीएससी नौकरी भर्ती कांड में नागर को बर्खास्त किया जा चुका। तत्काल गवर्नर ने कहा था कि नागर नौकरी के लायक नहीं है। 3.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ईडी का मामला राज्य सतर्कता ब्यूरो अब एसीबी द्वारा 17/9/2021 नागर, शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज की एफआईआर पर आधारित है। इस मामले में कुल 3.3 करोड़ वाम के, इसमें से 1.8 करोड़ एसपी कालम नागर के कमरे में मिले थे। इसके अलावा नागर के 2 आशीष कुमार, उनके पिता रविशंकर के आवास पर 66 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 24 रोल नंबरों में से 15 रोल नंबर क्या हुए आपके मैच हुए हैं। बड़े शर्म की बात है कि कितने बड़े लेवल पर, कितने अंदर तक घुस के जो ये आपका है भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। और जिस दिन ये खबर लीक आउट हुई थी, हमने तो उसी दिन बता दिया था आपके चैनल ने कि इसमें बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़े लेवल पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। ठीक है। हालांकि जो नागरिक का आरोप है, वो नागरिक का जो क्रॉस आरोप है वो ये है कि मुझे फंसाया जा रहा है और बड़े बड़े इसमें मुर्गियाँ मछलियाँ जो भी हैं वो शामिल हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक न्यूज़ थी जो कि आई थी 4-5 दिन पहले। इस पे हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जो डेंटल सर्जन भर्ती प्रक्रिया थी एचपीएससी की, उस पर हमने पहले दिन से बोल दिया था कि बड़े लेवल की गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब ये जो ओएमआर शीट है, अब इसकी बजाय एक नया तरीका ढूंढ लिया है 34 से 35 क्वेश्चन रिपीट करने का। किसी किसी में 41 क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हमने तो पहले भी मांग उठाई थी कि सीईटी में जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो ऐसे ही रिपीट नहीं हुए, उसमें भी बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा घोटाला उसमें है। ठीक है। ये डेंटल सर्जन भर्ती प्रक्रिया वाला है। दूसरा देखिए भाई, 4798 लोगों की भर्ती का मामला, और ये 2019 वाली भर्ती है। ठीक है। इस पे परीक्षा में धांधली का आरोप था, केस चल रहा था। सरकार ने 20 जून 2019 को 4858 क्लर्कों के पद के आवेदन मांगे थे। बाद में संख्या 4798 की गई थी, बढ़ा दी थी। लिखित परीक्षा में धांधली के आरोप पर नियुक्ति पाने वाले क्लर्कों को नौकरी के हटाने के आदेश की चुनौती दी थी। बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ था क्लर्क की भर्ती में, बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ था। ठीक है। और ये भर्ती कोर्ट में गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए हरियाणा के में 3 साल से लगे हुए क्लर्क को नौकरी पर वापस लेने के आदेश हैं। यानी जो भर्ती पे लग गया वो नौकरी से नहीं हट पाएगा। हरियाणा सेंट्रल आपको ये बात बता थक गया। जो भाई एक बार लग गया वो लग गया। अब इसमें गलती नहीं है। इसमें गलती आपकी बच्चे की नहीं है, गलती है कमीशन की, गलती है सरकार की, गलती है प्रशासन की। कि आपने किया क्या, आपने किया क्या, आपकी गलती। आपकी इतनी टाइट होनी चाहिए थी प्रोसेस कि एक भी फर्जी बच्चा ना लगे। कोर्ट के फैसले से 300-400 क्लर्क प्रभावित हुए थे। यानी 400 क्लर्कों को हटाने का जो मामला है वो ऑर्डर आया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि भाई जो 400 फर्जी को बच्चे जो क्लर्क लगे हुए इनको हटाओ। फर्जी इन दी सेंस कि इनकी जगह मेरिट में जो दूसरे बच्चे आए थे, ये मेरिट में बाहर हो गए थे, उनकी जगह दूसरे बच्चे आने थे। तो कोर्ट ने ये कहा था कि इन बच्चों को लगाओ जो जेन्युइन है, और जो ये 400 इस मेरिट से बाहर हो रहे हैं इन बच्चों को क्या करो, आप हटा के जो जेन्युइन है उनको लगाओ। लेकिन डबल बेंच में जब मामला गया, डबल बेंच आपकी क्या थी, कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऋतु वारी, जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांग लिया है और साथ में ये ऑर्डर दिया है कि जो 300-400 क्लर्क जिसको हटाने का आदेश था उस पर हम रोक लगाते हैं, उनको नौकरी पे रखा जाए, हटाया नहीं जा सकता उनको। और इसकी सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को अगली डेट मिली। इससे पहले अलग अलग याचिका को आदेश को खारिज करने की मांग की गई थी, जिन्हें नौकरी बनने की मांग को खारिज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। जो सीईटी का मामला है वो छोटा मामला नहीं है, क्योंकि आज सीईटी में जबरदस्ती कोई नौकरी लग जाता है,
लगा देती है सरकार तो उनको फिर हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जेन्युइन बच्चे की जगह पे आए हैं। और जब इनको हटाएगी सरकार तो फिर यही मामला होगा, फिर वो हट नहीं सकते, क्योंकि भाई 3 साल में इन्होंने आपका 3 साल में शादी होगी, शादी के बाद इनके घर बस गए, घर बसने के बाद बच्चे हो गए। अब इनको कोर्ट कैसे कहेगा, कोर्ट क्या कहेगी अब इनको कैसे हटाए। इनके पूरे के पूरे 400 के साथ 5 लोग जुड़े हैं, 2000 लोगों की ज़िंदगी उजड़ जाएगी। गलती किसकी? गलती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। गलती किसकी? जो तत्कालिक चेयरमैन थे। गलती किसकी? मुख्यमंत्री हरियाणा की। गलती तो इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से तो हुआ था ये। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब जो मामला है सीईटी का मामला जो है इससे भी गंभीर मामला है, ठीक है। जो सीईटी का मामला है, सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। सरकार अगर गरीब के बच्चे को नौकरी देना चाहती है, अगर सरकार चाहती है जेन्युइन बंदा नौकरी लगे, तो 70 से 75 हज़ार जो बच्चे हैं जिन्होंने गलत 5 अंक नंबर क्लेम किए, उनके नंबर हटाने का काम सरकार को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पहले ही बेइज्जती हो चुकी है, और बेइज्जती इज्जत सरकारी बची ने। जब इनके नंबर हटाएगी तो कट ऑफ 58 नंबर पे आराम से आपकी आ सकती है जनरल कैटेगरी की, और बाकी की तो लगभग 50 के आसपास आ जाएगी। लेकिन सरकार ये काम कर नहीं रही है, क्योंकि जो डाटा है वो बड़ा है, और डाटा कहाँ से लिया है? पीपीपीआईडी से लिया है। अगर ये डाटा आएगा तो सीधा सा बात है विपक्ष आपका पीपीपीआईडी पे सवाल उठाएगा, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी पीपीपीआईडी की खत्म हो जाएगी, वो सरकार चाहती नहीं है। सरकार से बात की, ठीक है, सरकार के कुछ नुमाइंदों से, कि आप भाई सभी को एग्जाम में बिठा ले। इस बात पे लगभग सहमति बन चुकी है, ठीक है, लगभग सहमति आपकी बन चुकी है। सभी को एग्जाम में आपका बिठाया जाएगा। और ये मैंने आपको आज एक न्यूज़ देनी थी, क्योंकि कन्विंस वो भी हो चुके हैं कि ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी किसी भी हालात में। तो आपका सभी को एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा, सारी प्रोसेस आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी। टाइम इसमें लग सकता है, लंबा लगेगा, लेकिन पूरी की पूरी प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। सरकार को भी समझ में आ गई है। बाकी मामलों को तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे जब सभी को एग्ज़ाम में बैठा लिया जाएगा। जो छोटी मोटी चीज़ गलतियां हैं, जो क्वालिफिकेशन में गलती, यानी अलग अलग आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको क्या है अलग अलग रखना पड़ेगा। एक ग्रुप में आप अलग अलग क्वालिफिकेशन की वैकेंसी नहीं रख सकते हो, बाद में भी उन पर फिर जाके केस होगा। तो जो छोटी छोटी जो सैकड़ों गलतियाँ हैं उनको ठीक किया जाएगा और सभी को एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। ये सरकार के समझ में आई है कुछ लेवल पे, ठीक है। अभी इस पे हम मोहर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि सभी को एग्ज़ाम में बैठाने के प्रयास है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट लोकसभा चुनाव के नज़दीक जा चुके हैं। राजस्थान चुनाव हैं आपके, 25 को वोटिंग है, 3 दिसंबर को वैसे भी आपका रिजल्ट आएगा। तो अब जो सूत्रों से बात हुई है, बिल्कुल लगभग 90% आपकी सरकार इस बात पे मान चुकी है कि सभी को एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा, ताकि जो क्लर्क वाला मामला है, जो सरकार की जो छवि पे बट्टा लगा है, वो ना लग पाए। तो ये चीज़ें हुई हैं। बाकी ये आपके संघर्ष की थोड़ी थोड़ी जीत होती दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जीत गई है। जब तक लास्ट बच्चा, मेरा लास्ट भाई बहन हरियाणा के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लगातार सरकार को अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो संघर्ष समिति है वो जो लड़ाई लड़ रही है आपके लिए, वो लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। गलत बच्चे को किसी को नहीं लगने दिया जाएगा, ये पूरी तरह से आश्वासन है। लगातार आवाज़ उठाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में आवाज़ हम उठा रहे हैं। ये थोड़ी विडंबना की बात है कि बाकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, 1-2 व्यक्ति को छोड़ के इस मामले पे। लेकिन आपका हरियाणा सेंट्रल जो बच्चा 200-300 बच्चे जो वीडियो को देखते हैं, उनको पता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि सीईटी क्वालिफाई के मुद्दे पे मेरे भाई और मेरे बहनों के लिए मैंने आवाज़ ना उठाई हो। ज़मीर जिंदा है। जो जेन्युइन बच्चा है, जो गरीब का बच्चा है, वो नौकरी पाए, यही हमारी सोच है। लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कोई गाली दे के गया है, कोई पुचकारे गया है, आप सभी का साथ रहा है और आगे भी साथ रहे या ना रहे, ये आवाज़ उठती रहेगी जब तक लास्ट बच्चा जो क्वालिफाइंग है वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाता। हरियाणा सेंट्रल रोज़ वीडियो बनाता है, चाहे 10 बंदे देखे चाहे 15 देखे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई देखे चाहे ना देखे ना, हम ये कहते हैं कि पकड़ के आओ, ये करो वो करो, हमारे चैनल को फलाना कर लो, दगड़ा कर लो। हमारे वो नहीं है, हम बिजनेस मैन बनने यहाँ नहीं आए हैं, ठीक है। मानता हूँ भाई यूट्यूब पे ठीक ठाक पैसा, लेकिन हमको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भगवान की दया से। लेकिन जो जेन्युइन बात है, जो सच्ची बात है, वो हम बोलेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालात में, ठीक है। सच्चाई हमारे खून में है, वो सच्चाई हम बोलते रहेंगे।
और आपके हक के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई उठाए चाहे ना उठाए, हरियाणा सेंट्रल आपकी डेली, चाहे 2 वीडियो बनानी पड़े, चाहे 3 बनानी पड़े, चाहे सरकार से मिलना पड़े, चाहे सरकार के नुमाइंदों से मिलना पड़े, सभी से आपकी लगातार बात यही है कि आप सभी बच्चे एग्जाम में बैठे। 4-5 साल से जो आप तड़प रहे हो, जो आपको भ्रष्टाचार ने तड़पाया है, जो आपने कोविड ने आपको मार दी है, सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना चाहिए। और अब तो ये हित में भी है, लीगली तौर पे भी और आपका पॉलिटिकली तौर पे भी, दोनों तौर पे। तो ये आपके दोनों अपडेट देना जरूरी था, डेंटल सर्जन वाली भी और ये भी। इसके साथ में जो अपडेट है, लगभग आपकी सहमति बन चुकी है सभी को एग्जाम में बैठाने की। आपको थोड़ा इससे राहत मिलेगा इस बात से, और आने वाले दिनों में इस पे हम मोर भी लगाने का काम करेंगे इस खबर पे। लेकिन अभी के लिए आपके 90% इस पे सहमति बन चुकी है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।